children, we are again back with another video. Right. As I promised in my last video, that we will be discussing about case studies. That's right. मैम, अक्सर मैंने ये देखा है कि बच्चे केस स्टडीज को देख के थोड़े घबरा जाते हैं, और मैंने ये देखा है कि लास्ट के कुछ ईयर्स में ये एक्सपीरियंस किया है कि 50 to 60%, मुझे लगता है शायद उससे भी ज्यादा, क्वेश्चन केस स्टडीज बेस्ड होते हैं जी। और यूजली बच्चों को क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर पढ़ने की आदत नहीं है, और जब वो देखता है बच्चा कि इतना लंबा क्वेश्चन है तो वो देख के घबरा जाता है। Correct. और बाद में देखता है कि इसके मार्क्स तो केवल 2 या 3 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, लेकिन पूरा पेज उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में आप हमें बताएं कि हमारे बच्चे उसको केस स्टडी को कैसे डील करें जी, और वो उसको देख के घबराए नहीं बच्चे। सही बात। जी मैम, प्लीज। All right, children. So, first of all, what I would like to pinpoint is, in business studies subject, please solve from the last part of it. That is, attempt the 6 markers first. Okay. Because, see, whenever there is a case, you have to think, even if it is for a split of second. Very true. You tend to rather not lose, but rather utilize some time. जी। So therefore, the best thing is to start from the major part of the question paper, that is, which has a heavy weight, and that is the last 3 6 markers. So start from 25, 24 and 23, and then you can go on to 5, 4, 3 and then 1. मैं सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपकी स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि यूजली बच्चे अपना मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन नंबर जो 1 मार्क या उसमें ज्यादा स्पेंड कर देते हैं, और उसके बाद वो थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। लेकिन यदि वो 6 मार्क्स का और 5 मार्क्स की जैसे आप सजेस्ट कर रहे हैं बच्चों को, तो उसमें बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी हो जाता है कि ये चलो 6 मार्क्स के हो गया और 5 मार्क्स का हो गया, तो दे मूव विद flawlessly towards the completion of the paper. Correct. Yes, so it is a very good suggestion to my dear children कि आपने 6 मार्क्स के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है। जी। और उसमें भी जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है पहले उसे कीजिए। हाँ, बहुत अच्छे। This should always be there. And this time your question paper is going to be in parts. हाँ, part A, B, C. ये और भी इजी हो गया उससे बच्चों को। So please attempt all the parts together. हाँ. ये नहीं कि ए कर रहे हैं आप, फिर कहीं और ए का एक हिस्सा किसी और में कर दिया। नो। एंड सबसे पहले एक्चुअली मैं थोड़ा सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। उससे होगा ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चे 13 क्वेश्चन किया, उसके बाद 25 पर आ गए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पर आ गए, फिर आप 18 पर आ रहे हैं, फिर आप 22 पर आ रहे हैं। उस केस में बच्चों होगा ये कि जो एग्जामिनर जो है, जो आपकी कॉपीज को चेक कर रहा है, वो थोड़ा सा इरिटेट होने लगेगा, क्योंकि बार बार वो पेज टर्न करेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करें। Absolutely. That's why it's always good to solve a part completely. जी। Part A, part B, C and whatever it is. जी। Right? Children. Then, see, always remember, if someone treats you like that, if someone does not serve you good food in a very nice decorated platter, how would you feel? The same way is an examiner also. Please do not confuse him or do not take much of his time, his or her time, you see. So you should always prepare the platter very well decorated and give him. So that in other words means that you have to present your paper very, very clean and beautifully. Right? So therefore underline the words, the subheadings very clearly, and always write the answer point wise instead of paragraph में ना लिख के पॉइंट वाइज लिखें। बिल्कुल, कभी नहीं लिखना। बहुत अच्छा आपने सजेस्ट किया। जी। आप हमेशा पॉइंट वाइज लिखना। आपको लर्न करना भी आसान है और लिखना भी आसान है। पढ़ने वाले के भी बहुत आसानी से समझ। कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके हेडिंग डालें। यस। और यदि आपके पास सपोज हेडिंग नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास हेडिंग नहीं है तो हाईलाइट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट वर्ड को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप हाईलाइट कीजिए अगर नहीं है आपके हेडिंग्स तो। जी। एंड एक और चीज, ये हेडिंग्स बोले तो मुझे एक और बात इम्पोर्टेंट ये याद आ रहा है कि whenever there is a distinction or the differentiation between two concepts given and they do not ask for the basis,
हाँ. तो सवाल ये है कि आप लिखना है या नहीं लिखना है. हाँ, very true. यदि आपके टेक्स्ट बुक में it is given, then please make a mention of it. You must make a mention if it is already there in your textbook. And NCERT book is that's what about. And your textbook I'm talking of is only NCERT, no other book, please. जी. So if it is given, you must state that difference on that basis. If it is not given, then it's okay. Then you write the difference and then you highlight straight away. जी. And another important thing, children, is that when you write the difference, please write the relevant difference. ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव एक जगह है, पर्पस कोई और जगह है, ऐसे नहीं आना. ऑब्जेक्टिव के सामने दोनों कंसेप्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स ही आने चाहिए. जी. ये नहीं कि आप कुछ और ला रहे हैं. ठीक है. सो यू मस्ट प्रेजेंट योर पेपर वेरी वेरी नीटली एंड वेरी वेल. That is one of the pleasing thing when an examiner opens a sheet. Very true. बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए. जी. लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो शायद पीछे रह गया. हम केस स्टडीज की बात करते हैं कि यूजुअली जैसे बहुत बड़ी केस स्टडीज होती है तो उनको बच्चे कैसे सॉल्व करें. जी. Now coming to the case studies, children. सबसे पहले आप उस केस, अगर फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आया था सर, अगर आपको याद है तो जी, they had asked about pricing कंसेप्ट. जी. इतना फुल पेज का एक फुल पेज का केस था वो. जी. बिल्कुल यही साइज एंड फुल पेज का केस था. And in the end, of course, it came in a 6 marker. Okay. So you cannot lose anything there. Really? But the thing was, इतना लंबा केस था and अगर आपने बड़ी ध्यान से कंसेप्ट लर्न किए तो आपको स्ट्राइक होगा. लेकिन इस बार ये केस पता किस बात का था? जी. It was on the elements of marketing. Okay. And anyone would think of the 4 elements. But यहाँ elements नहीं था सवाल. Question was the concept. So concept or element are 2 different things. And if you read the whole case, the concept was very clear that it is pricing concept and not price mix. So children, whenever you study, please be very very careful of the form of that, even that particular term. Like price mix and pricing are 2 different words but having the same concepts. Very true. So when it comes to case study, सबसे पहले आप उस केस का सवाल पढ़ेंगे. Now, how do you read the question? I understand the mindset of a student. No, they are all tensed up. Fine. Yeah, very true. But children, if you lose your composition, you have lost the battle. So please do not lose your senses. Read the question completely till the last word. That is what is the most important. बिल्कुल ठीक है मैम ने. यूजुअली मैंने देखा है कि जैसे फंक्शन एंड फंक्शंस. Yes. एक छोटा सा वर्ड है लेकिन उसी में ही बहुत ज्यादा बच्चे उसको छोटा सा एस का फर्क है. यस. और आप सोचते हैं अरे इसमें तो एक ही फंक्शन है. जब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द फंक्शंस, दैट मींस एक से बढ़ के है, एक से बढ़कर है. सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट come out in the boards. जी. And there was one more question, sir, if I'm not mistaken. जी. You know what? उसमें पूरा केस था और एंड में उन्होंने ये पूछा था कि which concept of the planning of financial is this? Okay. अगर आपने क्वेश्चन सिर्फ प्लानिंग तक पढ़ा है या फंक्शंस तक पढ़े हैं तो आप झट से प्लानिंग डाल दोगे. लेकिन फाइनेंस पार्ट नहीं पढ़े आप तो आपका आंसर गलत जाएगा. लेकिन फाइनेंस तक पूरा पढ़ेंगे आप एंड द आंसर दैट ईयर द क्वेश्चन वाज फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग. जी. और अक्सर आता है ये. दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चिल्ड्रन. सो ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग अ केस, read the questions first. Please do not read the case at all. केस 1 पेज का हो, आधा पेज का हो, 2 लाइन का हो, छोड़ दो उसको. आप सबसे पहले ध्यान किस पे देना है? क्वेश्चन, सवाल पे देना है कि उन्होंने क्या पूछा है. राइट. एंड देन अब आपको 2 हिस्से में से एक पता चल गया कि क्या जानना चाह रहे हैं. वेरी ट्रू. राइट. इसके बाद आप केस पढ़ेंगे कि क्या दिया है उन्होंने.
उस केस में क्या दिया है, और आप हमेशा याद रखिए जब भी केस पढ़ते हैं क्या दिया है, तब भी आप ये न भूलें कि क्या पूछे थे. If you want, you can even write in. Yeah, that's an important point, children. Please make a rough column like you make for accounts in this side. Even for BST, you should make. Okay. Yes. And you should make, and then whatever is the, because you cannot underline on the question paper, right? So what you can do is, what have they emphasized in the question? You can always write those words there. And whenever you are reading, please focus on both what they have given and what they want. If you do this, children, and let me tell you, you can easily solve all the cases. But there is a big but. जी. And that is, you should know the concepts so thoroughly of the textbook. If you do not know the concept, you cannot correlate at all. So therefore, first learn the concepts very well and then solve the cases in the manner that I am telling you. Write down the question or the highlight of the question, what is required, and then see what has been given. Because let me tell you, they start from some place and arrive at another place. This is one of the most commonest feature of the case. अच्छा, कभी कभी मैम मैंने ये भी देखा है कि उसका जो आंसर होता है वो पहली लाइन में ही होता है और पूरी बात में पूरी स्टोरी है जिसका कोई लिंक नहीं है उसके साथ. बिल्कुल बिल्कुल, कभी ऐसा होता है, लेकिन अभी आजकल ऐसा नहीं. और कभी कभी रिवर्स भी होता है कि उसका आंसर लास्ट लाइन में होता है और पूरी आप केस में पढ़ते हैं. यस यस. So anything can come in the question. बिल्कुल. They can always say in the above lines, quote from the above lines. जी. Then without reading तो आप कर ही नहीं सकते. कभी कभी पूरा देके in the light of the above statement give importance बोल जी. Then तो you don't have to read and कभी कभी वो लाइन के लिए पूछ देता है कि कौन सी वाली लाइन जो है उसको हाईलाइट कर रही है. Then you have to yes express that line also. Yes, and please one more thing, children. जी. Be prepared for the negative questions. Okay. So negative questions का trend आ चुका है. जी. What is not there in the above? Also you should. Yes, which one is not the function of this? Yes, which is not the function. So you must know the negative aspects of every question that yes. are. That is why I want all the children to solve the sample papers of CBSE and the board pattern questions. जी जी जी. This will really help. और मुझे लगता है जो कीवर्ड है वो भी काफी हेल्पफुल होते हैं उसमें. जी हाँ, बिल्कुल. The keywords, what you are going to write down from the question, and the concepts what is given in the case, the keywords that are given in the case, all these whatever is leading. For example, we were talking of delegation decentralization. Yes. I think एक बार काफी ऐसा हुआ भी था. Delegation decentralization में इवन बच्चों मुझे याद आ रहा है कि शायद मोटिवेशन और लीडरशिप के ऊपर भी काफी कंफ्यूजन था. Yes, there was one. एक शायद ऐसा ईयर भी था जिसमें कि ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था. Yes. तो बच्चों इस टाइप के काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन उसपे एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन आपने करना है और ये तभी पॉसिबल है जब आपको उसके बारे में अच्छी थोड़ा स्टडी करना है. माइन्यूट डिफरेंसेस आपको पता है. एग्जैक्टली. यस. एंड देन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, चिल्ड्रन, की क्वेश्चन उसमें उस पूरे केस में that I still remember that this action of someone had helped the company to turn the tables. So this action, what is that? This, see, one word can change the entire fortune of a case. So you should not only know the concept so clearly and minutely, but you should also read the case so clearly. Only then you will know what is it that they are asking. ये था dispute and delegation and decentralization. अक्सर आता है ये सब. जी. So ये आप जब तक one more thing that is very important. You should know the importance, the advantages and limitation. These can be related to a case also. जी. ठीक है sir. So children, please, for example, say take organization में, take the type of organization, say functional structure. इसमें भी बहुत ज्यादा है फंक्शनल एंड डिविजनल. इसमें भी काफी कंफ्यूजन. Exactly. So इसके advantages पे based भी आ सकता है. They can, no doubt that functions, we are talking of a single product or
we are not mentioning of the मुझे लगता है इसके लिए हम शायद एक अलग वीडियो बना लें इसके लिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, लीडरशिप, मोटिवेशन, जो इस टाइप के जिसमें इन पास्ट इयर्स इट हैज बीन एक्सपीरियंस्ड इवन बाय द टीचर्स आल्सो, there have been a lot of confusion and disputes about the question, right? So we can discuss over there in the next videos. मुझे लगता है कि मेरे बच्चों, आपको शायद जो आज हमारा जो मकसद था, जो हमारा कंसेप्ट था कि केस स्टडी को कैसे डील करें, वो शायद काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों, केस स्टडी से आपने बिल्कुल नहीं घबराना, और मैं बस कंक्लूड कर रहा हूँ कि आपने केस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले पढ़ना है और उसको आखिर तक पढ़ना है, और एक एक वर्ड को पढ़ना है। जैसे अभी एग्जांपल दिया, फंक्शन और फंक्शंस, right? Which action? So every word has to be read properly, and then you have to go to the question. Absolutely. Okay. Then read the case. Read the case. Exactly. Sorry. Read the case. Right. और उसके बाद आपको लगेगा कि yes, you are in a comfort position. Yes. और हमें उम्मीद है कि आप शायद इस वीडियो से काफी कुछ गेन कर पाएंगे. I hope so. And wish you very all the best. Thank you. God bless you all. Thank you.